की शिकायत भी करती हैं, भगवान की लीलाओं का आनंद लेती हैं। क्या देखती हैं? भगवान को गोपियां घर में बुलाती और कहती हैं कन्हैया एक ठुमका मार के दिखा दे, हम तुमको माखन खिलाएंगे। कन्हैया नाच के दिखाते हैं, सांस के ठुमके पर नाच देते हैं। तो कवि ने बड़ी सुंदर बात कही, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहे निरंतर जावे जाहे अनादि आनंद अखंड आवेद आवेद सुवेद बतावे जाहे अनादि आनंद अखंड आवेद आवेद सुवेद बतावे भारत से शोक व्यास रखे भारत से शोक व्यास रखे पाछी हारता पुण्य पार न पावे चाहे अहिर की छोहरी नाच भर चाचो पे नाचे न जावे चाहे अहिर की छोहरी नाच भर चाचो पे नाचे न जावे। देखो जिस भगवान को कहते हैं शेष गणेश महेश दिनेश और सुरेश हूँ जाहे निरंतर जावे। शेष भगवान अपने हजारों मुखों से जिस परमात्मा का स्तुति वंदन करते हैं, फिर भी वो परमात्मा उस परमात्मा की एक झलक देखने के लिए तरस जाते हैं। और जाहि अनादि आनंद अखंड, जिसको वेद भी कहते हैं कि अनादि है, अखंड है, निराकार है, उस परमात्मा को कहते हैं नारद जैसे व्यास जैसे लोग शास्त्रों में रट रट के हार गए लेकिन उसका दर्शन नहीं पा पाते। और उस परमात्मा को कहते हैं कि ताहे अहीर की छोहरियां छजिया भर चार्ज के अहीरों की छोरियां माने गोपियां, उनको एक चांच के गिलसिया पे एक माखन के लौंडा पे कहती हैं कन्हैया एक दुमका मार के दिखा दे तो ताजो ताजो माखन खिलाऊंगी। तो कन्हैया नाच रहे हैं। भगवान के यहाँ माखन मिश्री की कमी नहीं है, लेकिन एक आनंद है उनका, एक उनका इसमें एक आनंद है भगवान का कि भक्तों का प्रेम। एक बार महाराज एक गोपी आई, गोपियां आती हैं बहाना बना करके। देखो आज की जो कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं बड़ा आनंद है इसमें, इसलिए समय को भूल जाओ। हाँ, आज समय को बिल्कुल समयातीत हो जाओ, भगवान के उसमें खो जाओ एकदम। ये समझ लो आप विचारा में नहीं, आप भगवान के साथ में लीला में सम्मिलित हैं। आप सब गोप गोपियां हैं भगवान की और भगवान के साथ सम्मिलित, ऐसा भाव होना चाहिए। एक बार एक गोपी आई, हमारा बहाना था किस चीज का, माता यशोदा से बोली अरे मैया यशोदा आज मेरे घर में है चौका पूरा जाएगा। चौका पूरा किसी ने माने गारा लगाना, चौका पूरना, जैसे कच्चे घर होते थे पहले लोगों के, कच्ची ईंटों के घर। हाँ, कच्चे घर नहीं देखे कभी, देखें अरे तुम सब ने देखे। हाँ, बच्चे आजकल के बच्चे तो पक्के घरों में पैदा हो गए, लेकिन कच्चे घर पहले होते थे। तो कच्चे घरों में गारा लीपते थे, काएगा लाल मिट्टी में गोबर मिलाकर। हाँ महाराज, उस गोबर की मिट्टी की जो लिपाई होती थी उसकी सुगंधी कुछ और होती थी घरों में, और वो घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते थे। हाँ, अरे सारे अनुभव है उनको, हर तरह का जीवन जिया है। हाँ, हर तरह का जीवन जिया। हाँ, झोपड़ी में भी सोए हैं, ऐसी बात नहीं है कि सदा ऐसे ही है, सब तरह का जीवन जिया। तो चाहे झोपड़ी में वास तो महाराज वो चौका पूरने के लिए आई, कच्चे घर थे उसमें चौका लगाना था, माने गारा लीपना था, तो गोबर लेने के लिए। पहले लोगों के घर कच्चे होते थे, कहते हैं मन सच्चे होते थे। आजकल घर पक्के हैं और हृदय भी पक्के ही हैं पत्थर की तरह। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो गोबर लेने के लिए बोली मैया मोको गोबर चाहिए। मैया बोली ले जा, कितना गोबर है ले जा उठा के तसला में। गोपी ने तसला में गोबर क्या था, थोड़ा सा गोबर डाला तसला में और कन्हैया की तरफ देख रही टेढ़ी टेढ़ी।
नजर से कि कन्हैया कहाँ। इतने में कन्हैया आ गए। बोले ए लाला इधर आ इधर। कन्हैया आगे बोले क्या बात है। बोले लेके मेरे तसला उचाए दे। कन्हैया बोले तेरे बाप को नौकर हो कि तसला उचाए दे। गाय को उचाए दो तसला अपने आप उठा। अरे लाला उचाए दे। कन्हैया बोले फ्री में तो हम अपने बाप को काम भी ना करें, तेरो काम कायद कर देंगे फ्री में, कीमत लगेगी। बोले बता। बोले एक तसला को एक लोंडा माखन को दूंगा, बता मंजूर है। गोपी बोली मंजूर है। उठवा। भगवान ने तसला उठा दिया। अब छोटे से भगवान क्या उचाएंगे, पर गोपी को तो भगवान को देखना है ना पास में आके, तो तसला उचा रहे भगवान। तसला उचा दिया। एक हो गया, दो हो गया, तीसरा तसला होते ही भगवान बोले गोपी जा रही है भाग करके और रास्ते में पटक के आ जाती है। घर पे नहीं ले जा रही है, रास्ते में पटक के भाग के आ जाती है, कहीं चला ना जाए। भगवान बोले गोपी एक बात बता, 1 2 3 तक तो थी, आगे मोह तो गिनती आवे ना। अब मैं कैसे हिसाब रखूं कितने लौंडा है गए। गोपी बोली अब मैं क्या बताऊं। भगवान बोले एक काम करना, कहा कि जितने तसला लेकर के जाए ना, गोबर की एक लकीर मेरी गाल पे खींच दी। गोपी बोली ये थी। गोपी लकीरें खींचने लगी। 8 10 तसला हो गए, 8 10 लाइनें दोनों मुंह पे खींच गई। इतने में माता यशोदा आ गई। माता यशोदा ने आके देखा, अरे दारी के कन्हैया अभी तो को नवायो, ये काम मुंह पे गोबर मसल लियो मैंने। अब तुरंत हाथ पकड़ के ले गई, ले जाकर के पानी की बाल्टी में डुबो दिया और मुंह धो दिया। पूरा मुंह धो दिया। कन्हैया रोने लगे पैर पटक के। मैया बोली का बात है। अरे मैया कहने तो मेरे सारो हिसाब किताब ही बिगाड़ दो। अरे सब माखन के लौंडा लिखे भय मेरी गाल पे, कहने तो मेरे हिसाब ही बिगाड़ दो। मैया बोली वारे मेरे कमाऊ पूत, अरे तेरे घर में माखन की कमी है जो तू लौंडा लेने के चक्कर में तसला उचार और मुंह पे गोबर लिखवाए रहे। ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं। माता यशोदा भगवान की लीलाओं से बड़ी मुदित होती हैं, प्रसन्न होती हैं। अपने हाथ से माता यशोदा कन्हैया को माखन निकाल करके खिलाती है। देखो घर में बहुत दास दासियां हैं, लेकिन माता यशोदा कन्हैया के लिए खुद करती है। इसका भी अपना एक महत्व होता है। माँ अगर अपने बच्चे का लालन पालन स्वयं करती है तो उस माँ के साथ बच्चे का आत्मिक संबंध रहता है। आजकल शहरों में आया रख दी जाती है बच्चों को पालन करने के लिए। अब उन बच्चों को यही पता नहीं रहता कि मम्मी ये है कि ये है, अभी सारा काम तो वही करती है। और विदेशों में तो महाराज उसमें छोड़े आते हैं जहाँ बच्चों का पालन होता है। छोटे बच्चे को तुरंत, विदेशों में तो पैसों से बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए एक अलग जगह बनी होती है, उसका कुछ नाम होता है, तो वहाँ पर उनको छोड़ दिया जाता है। वो बच्चों का पालन वही होता है पूरा, माँ बाप के साथ नहीं रहते, तो उनकी आत्मिकता भी नहीं रहती है बच्चों के साथ। इसलिए विदेशों में कानून ऐसे बने कि महाराज अगर बच्चे को माँ बाप डांट दें तो कहते हैं तुरंत कॉल कर दो 112 नंबर पे, तो तुरंत पुलिस आ जाएगी, माँ बाप को ले जाएगी उठा करके। ऐसे नियम विदेश में। एक बार क्या हुआ, चंडीगढ़ की बात, बोले एक लड़का विदेश में पढ़ने माँ बाप ने भेज दिया, उसके पिताजी वहाँ पर गए मिलने के लिए। पिताजी ने उसका ढंग देखा, बाल कटवा रखे दोनों तरफ से मुर्गे की तरह। आजकल नहीं कटवाते हैं बच्चे बाल, दोनों तरफ से साफ करवा लेते हैं। ऊपर जैसे गेहूं काट के वो थोड़ी सी छोड़ दी, गेहूं का खेत काट के उसमें थोड़ा सा एक तरफ छोड़ देते हैं, हाँ, तो शरीर होता है। आजकल बच्चे बाल कटवाने लगे, दोनों तरफ से कटवा लेंगे, ऊपर छुड़वा देते हैं थोड़ा सा। तो महाराज थोड़ा सा वो बाल कटवाए ऐसे छोड़ रखे उसने। तो पिताजी नाराज हो गए, वो गाँव के आदमी नाराज हो गए कि तू यहाँ के बिगड़ गया, तुझे मैं बताता हूँ। जूता उतार लिया, जूता उतार करके मारने लगे। तो बोला ठहर जाओ पिताजी, अभी कॉल कर दूंगा, अभी उठा के ले जाएंगे। हाँ, मारने की मतलब नहीं। साथ में चाचा जी थे, उन्होंने समझाया, अरे रहने दे भैया मत मार, यहाँ मामला दूसरा है, यहाँ बच्चों को मार नहीं सकते आप। ठीक है, नहीं मारूंगा, रख लिया। रहने लगा, कुछ दिन तक रहा। उसके बाद में बोला अच्छा बेटा अब तेरे घर में बहुत याद कर रहे हैं, तू 4 दिन के लिए घर चल जा। ठीक है, 4 दिन के लिए वीजा बनवाया, कैसे भी करके घर पे लेकर। जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे और उतरते ही बाहर निकला और जूता उतारा, दे जूते पे जूता, दे जूते पे जूता।
चाचा बोले अब क्यों मार रहे हैं? बोले वहाँ की सरकार तो रोकती है, यहाँ वाली कुछ नहीं रोकती है, यहाँ तो खूब बचाऊंगा, पूरा निकालूंगा मन में जो आ रहा है। पिताजी होने का फर्ज अदा तो करना है कि नहीं? जब तक जूता ना बजाएं तब तक अनुभव ही नहीं होता है। हमारे भारत में तो पिताजी हैं नहीं, पिताजी अगर जूता ना बजाएं तो पिताजी को भी फीलिंग नहीं आती है पिताजी वाली कि मैं पिता हूं तो किसी बच्चे का। तो ऐसा होता है। जय श्री कृष्ण। तो बच्चों का लालन पालन अपने हाथ में होता है। माँ यशोदा अपने हाथ से दूध निकालती है, दही निकालती है। एक दिन माता यशोदा ने कन्हैया को गोद में बिठा दिया और कन्हैया ने बोला अच्छा भैया एक बात बताओ। बोले क्या? कन्हैया तो वो दूध प्यारो है कि दूध प्यारो है? मैया बोली अरे मेरे बेटा वो तो दूध प्यारो है, दूध की कहाँ है? बोले अच्छा। सामने दूध चढ़ा था चूल्हे पे, गैस तो थी नहीं उस समय, चूल्हे पे चढ़ा दिया। चूल्हे की आग थी, गैस की तो चलो कम कर दी जाती, घटा दी जाती। अब चूल्हे की आग पे दूध चढ़ा था और महाराज दूध उफन गया कन्हैया गोद में। अब मैया की नजर पड़ी, दूध उफन रहा है, मैया ने पटका कन्हैया भाग के दूध संभाल लेने। अब कन्हैया को गुस्सा आ गई, अभी अभी तो कह रही मोकू तो पूती प्यारो है, दूध प्यारो ना, और अब 1 मिनट में पूत को धक्का मार के दूध संभाल रही है। गुस्सा आ गई, लठिया उठाई और जितने माट मटका रखे सब फोड़ दिए, सब फोड़ दिए। अब मैया आई दौड़ करके, अरे कन्हैया तेनी या क्या कर दी तेने? अब तक तो तेरी शिकायत मैंने दूसरों से सुनी और आज तो मैंने आंखें देख ली, तू तो सही में, अरे मेरी ददिया सास के रखे हुए माट मटका तेने सब फोड़ दिए, आज नहीं छोड़ूंगी। लठिया उठाई मैया ने, कन्हैया के पीछे दौड़, आगे कन्हैया पीछे मैया, दौड़ लगाते हुए जा रहे। बहुत देर तक भागते रहे, मैया हाँफ गई। मैया ने कहा देख बेटा मैं कर रही, अब मैं ना भाग पाऊँ, अब मेरे बस की ना है, बस रुक जा। कन्हैया बोले पक्का? बोले रुक जा, रुक गए, अब मेरे पास आ जा। कन्हैया बोले मारेगी? मैं ना आऊँगा। मैया बोली ना मारूँ बेटा, आ जा। कन्हैया बोले पक्का नहीं मारेगी? बोले नहीं मारूँ। तो क्या करेगी? बोले बेटा तेरी पूजा करूँगी। कन्हैया बोले पूजा का आज तो हम तुरंत आ जाएंगे। अच्छा बेटा तुम आ जा, आ जा, आ जा। कन्हैया बोले पहले यूँ बता ये लठिया काहे को ले रखी हाथ में? मैया बोली बेटा ये लठिया तो बुढ़ापे को सहारा है, यह लठिया से तो मैं चलूँ फिरूँ। कन्हैया बोले ना पहले आपको फेंक। अच्छा ठीक है फेंक। मैया ने लठिया फेंक दी, अब तो आ जा। सोई कन्हैया धीरे धीरे आए और जैसे ही आए लपक के मैया ने कान पकड़ लिए। अब बता, अब लूंगी तेरी खबर, मैया तेने कही तेरी पूजा करूंगी, तो पूजा ही तो है। कन्हैया का कान पकड़ लिया मैया ने। महाराज सुखदेव कहते हैं परीक्षित से परीक्षित मन में ध्यान धरो भगवान की इस बाकी झांकी का, कि जिस ब्रह्म से जिस परमात्मा से बड़े बड़े असुर कांपते हैं, जिसकी एक भ्रकुटी टेढ़ी करने से प्रलय हो जाती है, आज वो परमात्मा अपनी मैया के डर से थर थर कांप रहा है, आंखों में भय है, थर थर कांप रहा है। मैया अब वो को छोड़ दे, फिर ना करूंगा। मारे मत मैया बचन भरवाए ले, मारे मत मैया बचन भरवाए ले, मैया मारे मत मैया बचन भरवाए। गंगा की खवाए सोन यमुना की खवाए, गंगा की खवाए सोन यमुना की खवाए। अपने तो ऊपर मैया हाथ धरवाए ले, मारे मन मैया बचन
पे मैया हाथ धरवाए और मारे मते मैया। देखिए भगवान मैया से कह रही मैया कोई मारे मत, सोबत खबर है। उसी प्रकार से मैया भी आ गई है कान्हा की मैया। देखो मारे मत मैया